राजस्थान में पुलवामा के शहीदों को लेकर खूब राजनीति हो रही है। कोई अपने लिए वोटों का इंतजाम करने में जुटा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमे को दुश्मन बनाने में लगा हुआ है। इसीलिए बीते 10 दिनों से शहीदों की विधवाएं धरना दे रही हैं और उस पर राजनीति हो रही है। पुलवामा शहीद वीरांगनाओं को अब तक धरना देते हुए 10 दिन बीत चुके हैं। अब तक राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र भी लिख दिया है और सरकार से इस पर प्रतिक्रिया की बात कही है, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। वहीं राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के आवास के बाहर फुटपाथ पर धरने पर बैठी वीरांगनाएं अब अन्न त्याग चुकी हैं। बुधवार रात को बरसात के बाद भी ठंड के बीच वीरांगना मंजू के 5 साल के बेटे की तबीयत तक बिगड़ चुकी है, जो कि अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वीरांगनाओं का कहना है कि चाहे उनकी जान चली जाए, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनसे मिलने नहीं आ जाएंगे, तब तक वो धरने पर बैठी रहेंगी। पुलवामा हमले में शहीद हुए रोहिताश लांबा की पत्नी मंजू, जीताराम की पत्नी सुंदरी, हेमराज की पत्नी मधु देवी पिछले कई दिनों से लगातार धरना दे रही हैं। वहीं 4 दिनों से सचिन पायलट के घर के बाहर धरने पर बैठी हैं। जयपुर में वीरांगनाओं के धरने के अब तक 10 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन कोई निराकरण नहीं हुआ है, क्योंकि ये वीरांगनाएं राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए फुटबॉल की जैसी बन गई हैं। जी हाँ, दरअसल बीते मंगलवार को इस पूरे घटनाक्रम में एक नाटकीय मोड़ भी आया, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम अशोक गहलोत से सीधे फोन पर बात की और उनसे इस पर कार्रवाई और एक्शन लेने की बात कही। इसके बाद सीएम गहलोत ने 2 मंत्रियों को धरना स्थल पर भेजा और वीरांगनाओं से वार्ता करने के लिए कहा। दोनों मंत्रियों ने धरना स्थल पर पहुंचकर सभी मांगें मान ले जाने की बात कही, लेकिन मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास और मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि सभी मांगें आपकी मान ली गई हैं, अब आप धरना खत्म कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम सरकार की ओर से वादा कर रहे हैं कि परिजनों को नौकरी देने और शहीदों की प्रतिमा लगाने समेत अन्य सभी मांगें पूरी कर दी जाएंगी। लेकिन इसके बाद भी वीरांगनाएं डटी क्यों? जरा वीरांगना से ही सुन लीजिए। हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री जी से ये विनती कर रही हूँ कि आप हमारे से मिलना नहीं चाहते हो, तो आप आ जाओ हमारे पास, आप आ जाओ मेरे पास। वो बारी बारी बोल रहा है कि आपकी नौकरी देवर को नहीं दे सकते। अरे उनके बेटे की नौकरी नहीं है, हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं पर नहीं। आज 10 दिन से यही विनती कर रहे हैं कि आपके बेटे की नौकरी नहीं छीन रहे। हम हमारे घर पे गए थे, घोषणा करके आए थे। क्यों गए थे हमारे घर पे? क्यों बोल के आए थे वहाँ? फिर वहाँ से भी यहाँ आके भी बोल दिए मंत्री कि आपका सारा काम हो जाएगा। फिर क्या हो रहा है? और मुख्यमंत्री जी असल माँ का बेटा है तो हमारे सामने और बोल दे, आपके सामने मरना चाहते हैं हम। देखिए मजेदार बात यह है कि यहाँ बीजेपी नहीं आ रही है। अब आप कब तक जारी रहेगा आपका विरोध प्रदर्शन? कब तक जारी रहेगा धरना? जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगी ना, जब तक। हमको लिखित में चाहिए, मेरे को तो बिल्कुल लिखित में चाहिए। और हमारे साथ जो पुलिस कर्मचारी हमारे साथ हादसा कर रहा है ना, तो उनको तो सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए हमारे को। दरअसल राजनीति इसी बात को लेकर के है, क्योंकि एक तरफ तो जहां मंत्रियों ने इनसे वादा कर दिया था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीएम गहलोत ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए ये कह दिया कि अगर वो किसी परिजन को नौकरी दे देंगे तो शहीद के बच्चों के साथ अन्याय हो जाएगा, क्योंकि रिश्तेदारों को नौकरी देने से शहीदों के बच्चों का हक मारा जाएगा। ऐसे ही नहीं, शहीद हेमराज की पत्नी की प्रतिमा लगाने की मांग को भी उन्होंने खारिज कर दिया और उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार बीजेपी के नेता हैं और वही राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, वीरांगनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं बीजेपी अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए इस पूरे मामले को ले जाकर राजभवन पहुंच चुकी है, जहां वो राज्यपाल से इस पूरे प्रकरण पर दखल देने की मांग कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा, राज्यसभा सांसद, जो कि इस पूरे घटनाक्रम के कर्ता धर्ता हैं और महिलाओं के साथ धरने पर बैठे हैं, वो क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। आपको पूरी घटना की जानकारी तो आपको है ही। 3 बार इनका अपमान हुआ है। ये सम्मान लेने आई थी, अपमान हो गया। पहले विधानसभा पे हुआ, फिर मुख्यमंत्री के बंगले के सामने हुआ, फिर पायलट साहब के बंगले के सामने हुआ और केवल ये मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहती हैं। 10 दिन से मुख्यमंत्री नहीं मिल रहे,
तो इन्होंने पायलट साहब से कहा भाई प्रियंका जी से मिला दो, उन्होंने भी हाँ कर लिया था, वो पता नहीं कहाँ चले गए, वो भी नहीं मिला पाए। आज मुख्यमंत्री जी ने परसों ट्वीट किया। ट्वीट जब किया जब 2 मंत्री माननीय प्रताप सिंह खाचर व शकुंतला रावत ये भरोसा दे गई कि आपकी सारी मांग मान ली है। इन्होंने कहा हम वैसे नहीं मानेंगे, लिखित में दो। लिखित का ड्राफ्ट भी तैयार हो गया। उसके 1 घंटे बाद मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके मना कर दिया और मुख्यमंत्री ने आज फिर ट्वीट कर दिया तो जले पे नमक छिड़क दिया वीरांगनाओं के। वीरांगना अधीर हो गई, इसलिए चल दी उधर मुख्यमंत्री जी से मिलने। मेरे को बाद में पता लगा, मैं भागा भागा आया। और हम नहीं चाहते आंदोलन हिंसक हो, गांधीवादी तरीके से हो, लोकतांत्रिक तरीके से हो। इसलिए अंत में तीनों वीरांगनाओं ने अपने मुंह में तातू देकर, दूब, हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री जी से कहा है, साष्टांग पेट पलना होकर कहा है, तातू मुंह में देकर कि हे मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुनो। बड़ा सा बड़ा जो राक्षस है वो भी इतनी याचना के बाद पिघल जाता है, दया का भाव आ जाता है। इसलिए इन्होंने हाथ जोड़ के मुंह में तातू लेके साष्टांग प्रणाम करके मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना कर दी। देखते हैं अब मुख्यमंत्री पिघलते हैं या नहीं पिघलते, उनका दया का भाव आता कि नहीं आता, उनके दिमाग में ये बात आती है कि नहीं आती है कि वीरांगनाओं का अपमान हुआ है, उनका कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल सीएम गहलोत के निशाने पर विपक्ष के नाम पर सचिन पायलट थे। सचिन पायलट ने ही सोमवार रात को पत्र लिखकर मांग की थी कि वीरांगनाओं की सभी मांगों को पूरा किया जाए और उनके साथ जिन लोगों ने बदसलूकी की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वीरांगनाएं इंसाफ के लिए पायलट के घर में जाकर मुलाकात करने पहुंची थी और इस दौरान सचिन पायलट ने खुद जमीन पर बैठकर वीरांगनाओं की बात सुनी थी। फिर मांग की गई थी कि इस मामले में कार्रवाई की जाए और इस मांग को लेकर वो सोनिया गांधी से भी मिलवाने के लिए तैयार थी। वीरांगना मंजू जाट ने भी आरोप लगाया है कि ये वादा खिलाफी आखिर हमारे साथ क्यों की जा रही है। एक तरफ वीरांगनाओं का ये कहना है कि मंत्री आकर के हमारे धरने को खत्म कराते हैं और हमारी सभी मांगें मान लेने की बात कहते हैं, लेकिन रात में ही सीएम जिस तरह से प्रेस नोट जारी करके सभी मांगों को ठुकरा देते हैं उसकी वजह से हमारे लोग ज़्यादा आहत हो रहे हैं। अब इस धरने प्रदर्शन को लेकर 10 दिन बीत चुके हैं और राजनीति इस चुनावी साल में चरम पर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी सांसद के द्वारा रचा गया ये पूरा खेल और पूरी इस धरना प्रदर्शन की कवायद का आखिर परिणाम क्या निकलता है और शहीदों की इन विधवाओं को न्याय कब मिलता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।